इतना जरूर कह सकते हैं कि हम हर घर रोजगार योजना चालू करेंगे अपने स्तर से। मैं एक बात और जानना चाहूँगा, क्या इससे पहले भी आप इस प्रकार का कोई चुनाव, पंचायती चुनाव में उम्मीदवार थे? आपको कितना अनुभव है? कभी हम किसी भी चुनाव में हस्तक्षेप नहीं किए हैं, ना खड़ा हुए हैं, ना किसी से बात किए हैं। लेकिन नेता हमारे चाय दुकान से ही पैदा होते हैं, वहीं से जो है ना वो अपना काम आगे बढ़ाते हैं। चाय दुकान से वो मुखिया हो गए, सरपंच हो गए, उसके बाद जो है सो आगे बढ़ते चले गए। विधानसभा चुनाव हो गया, उसमें विधायक हो गए, और लोकसभा चुनाव हो गया, उसमें एमएलए हो गए। लेकिन इसी चाय दुकान से सबका विकास के बात हम अपनी दुकान पे सुनते हैं, हर आदमी के बात से। तो इतनी तो मुझे ज्ञान है, और मैं जो है अनपढ़ नहीं हूँ, साक्षर भी हूँ, और बहुत तरह की बात हमारे दिमाग में है जो हम विकास कर सकते हैं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज। नमस्कार, मैं तिलरथ के पावन भूमि पर, जो कि बथौली पंचायत के अंतर्गत आता है, और एक महिला प्रत्याशी जो कि ग्राम में प्रधान के, पंचायत में प्रधान चुनाव का प्रत्याशी भी हैं, मैं उनसे रूबरू कराने वाला हूं। और रंजू देवी हमारे बीच मौजूद हैं, जो कि इस बार मुखिया प्रत्याशी हैं बथौली पंचायत के अंतर्गत। इन्होंने पंचायत चुनाव लड़ने का अपना एक उद्देश्य लेकर आया है। तो मैं जानना चाहूँगा कि रंजू देवी, आप इस बार पंचायत चुनाव में हैं, सर्वप्रथम आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। हम रंजू देवी है, तिलरथ 12 नंबर वार्ड बथौली पंचायत से हूँ जी। और आपका चुनाव चिन्ह? मेरा चुनाव चिन्ह बैगन छाप है, क्रमांक 6 है। तो क्या कारण रह गया कि आपने इस बार मुखिया प्रत्याशी के रूप में अपने आप को चुना, और आप मुखिया बनना चाहते हैं, इसका क्या कारण है? जी, हम मुखिया बनना इसीलिए चाहते हैं कि गांव का थोड़ा विकास करें, जो घर घर रोज़गार दें, जो औरतें घर में बैठी हैं उनके लिए रोज़गार खोजें, जो विद्यार्थी बैठा हुआ है पढ़ लिख के उनके लिए कुछ करें। बहुत अच्छा। और आपने गांव के विकास के लिए इस पद को चुना है, बहुत अच्छा लगा। नारी सशक्तिकरण के बारे में आपका क्या कहना है? नारी शक्ति के बारे में यही बोलेंगे कि अपना पहचान नारी अपना खुद बनाए। घर घर जाके उनको खुद से हम कहेंगे कि अपना पहचान बनाइए। जो घर में बैठे हुए हैं दबाव के मारे, उनको मतलब लाइट में लाएंगे कि देखिए आप कुछ कर सकते हैं, बैठ के मत रहिए, बैठने से कुछ नहीं है। बहुत अच्छा लगा कि आज महिलाएं घर से नहीं निकलती है और आप मीडिया के सामने आए हैं, यह देखकर अच्छा लगा और कुछ करने की तमन्ना है। सर्वप्रथम आप हमसे रूबरू होने में अच्छा आनंद भी है, और मेरा शुभकामनाएं हैं कि आप मुखिया बने और समाज में महिला सशक्तिकरण के प्रति अपना एक प्रयास दे और लोगों के बीच रोज़गार दे, विकास करे, गांव समाज का विकास हो, और यह शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं। धन्यवाद। केबी स्टूडियो के माध्यम से तो मैं पंकज सर को बुलाना चाहूँगा। हमारे बीच मौजूद हैं मुखिया प्रत्याशी जो इस बार बथौली पंचायत के अंतर्गत 12 नंबर वार्ड से रंजू देवी जो मुखिया चुनाव की एक प्रत्याशी हैं, उनके पतिदेव पंकज शाह मौजूद हैं जो कि पेशे से चाय बेचते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि यह समाज के प्रति अपना क्या योगदान रखेंगे इस चुनाव के बाद अगर वह मुखिया बन जाते हैं। नमस्कार, मैं पंकज शाह स्वर्गीय सत्यनारायण साहब का चौथा पुत्र हूं और समाज में रह करके अपनी व्यवसाय चलाता हूं और हर एक तरह के आदमी हमारे दुकान पे आते हैं। लेकिन पंचायती राज में आज तक हमारे तिलरथ का विकास नहीं हुआ है, हमारे समाज का विकास नहीं हुआ है। हर घर जो है बेरोज़गार लोग बैठे हुए हैं और आपस में ही लड़ते हैं, काम उनके पास है नहीं। नाला बन गया है, रोड बन गया है, लेकिन उसका कोई उपयोग ढंग से नहीं हुआ है। इसलिए हम अपनी पत्नी को मुखिया उम्मीदवार में खड़ा किए हैं और हर महिला को घर घर काम देंगे। मुखिया बनने के 3 महीने के बाद
ये हमारा जो है सो आत्मविश्वास है कि हम बेरोजगार इस गांव में, पंचायत में किसी को देखना नहीं चाहते हैं। हमारा तिलरथ स्टेशन बहुत अच्छा सर। आपका मेन उद्देश्य है कि गांव के हर महिलाओं के प्रति आपका एक रुझान होगा, उन्हें रोज़गार देने के लिए आप प्रतिज्ञाबद्ध हैं। लेकिन मेरे मन में, मेरे जेहन में एक प्रकार का सवाल है कि आज का जो वर्तमान परिस्थिति है, वहाँ पे पंचायती चुनाव एक प्रकार से छल बल से जीता जाता है। क्या आप व्यवसाय करने वाला लोग पंचायती चुनाव में अपने आप को किस स्थान पे देख रहे हैं? देखिए, छल बल तो सब करते हैं, लेकिन हमारे पास एक मुद्दा है जो बहुत से आदमी के पास घर नहीं है, रेलवे किनारे, रोड के किनारे झोपड़ी बना के रह रहे हैं, और हमारी कुछ ज़मीनें ऐसी फंसी हुई है कि सरकार उस ज़मीन को निकालती है तो आवास योजना के तहत उनको हम बसाएंगे, और मीडिया को भी कह रहे हैं कि उनको ज़मीन देंगे, सरकार उनको घर देगी। यह मेरा वचन है, चाहे हम रहें या नहीं रहें, लेकिन उनको घर दिला के रहेंगे। तिलरथ स्टेशन जो बेगूसराय ज़िला नहीं, पूरे भारत में, पूरे विश्व में नाम है तिलरथ। बरौनी रिफाइनरी कहाँ है तो तिलरथ में है, पोस्ट कहाँ है तो तिलरथ में है। लेकिन दयनीय हालत हमारी है तिलरथ स्टेशन की। पैसेंजर आते हैं, ना लेटरिंग है, ना बाथरूम है, ना ठहराव है। लेकिन यहाँ के जितने भी मुखिया सरपंच हुए हैं सब अपने जेब भरे हैं, लेकिन इधर ध्यान नहीं दिए हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ आप सबसे कि मुझे एक बार जिता दें, और 3 महीने के बाद यह रिजल्ट जो है सो चालू हो जाएगा, हम अपना काम में लग जाएंगे। हम DRM को भी, GM को भी नोटिस दिए हैं कि रेल का विकास नहीं हुआ है। ऐसी बात है, ये रेल के किनारे जो बैठे हुए हैं झुग्गी झोपड़ी में, उनको रोज़गार भी हो, उनको दुकान भी हो, उनको ज़मीन भी हो, उनका घर भी हो, यही मेरा संकल्प है। आप रेल के माध्यम से रेलवे स्टेशन को स्वच्छ करना चाहते हैं, वहाँ पे लैट्रिन बाथरूम की सुविधाएं देना चाहते हैं। ओवर ब्रिज भी नहीं है, शायदता वह भी होना ज़रूरी है विकास के लिए। वर्तमान से पहले मैं थोड़ा सा भूतपूर्व जाना चाहता हूँ कि पिछले बार पंचायती चुनाव में जो जनप्रतिनिधि थे, उन्हें आप कितना मार्क्स देना चाहते हैं विकास के दृष्टिकोण से? उनको कुछ नहीं है, समझे न, वो बस भर में घूमते रहे 5 साल। हाँ, किसी और के इशारे पर हो, जैसे भी हो, गांव का विकास नहीं हुआ। 2-3-4 जगह लाइटें लग गई है, तो लाइट जो है सो जला, कभी नहीं जला, कभी जला, कभी नहीं जला। नल जल योजना में भी अब जो आदमी रखे हैं वो पानी आ रहा है, कहीं खूब बह रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, समझे न, कहीं तो चल ही नहीं रहा है। इस तरह से नाला भी जाम है, पानी का भी सही ढंग से व्यवस्था सुचारू रूप से चालू नहीं है, समझे ना। अब उनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपने बारे में तो इतना ज़रूर कह सकते हैं कि हम हर घर रोज़गार योजना चालू करेंगे अपने स्तर से। मैं एक बात और जानना चाहूँगा, क्या इससे पहले भी आप इस प्रकार का कोई चुनाव, पंचायती चुनाव में उम्मीदवार थे? आपको कितना अनुभव है? कभी हम किसी भी चुनाव में हस्तक्षेप नहीं किए हैं, ना खड़ा हुए हैं, ना किसी से बात किए हैं। लेकिन नेता हमारे चाय दुकान से ही पैदा होते हैं, वहीं से जो है ना वो अपना काम आगे बढ़ाते हैं। चाय दुकान से वो मुखिया हो गए, सरपंच हो गए, उसके बाद जो है सो आगे बढ़ते चले गए। विधानसभा चुनाव हो गया, उसमें विधायक हो गए, और लोकसभा चुनाव हो गया, उसमें MLA हो गए। लेकिन इसी चाय दुकान से सबका विकास के बात हम अपने दुकान पे सुनते हैं, हर आदमी के बात से। तो इतनी तो मुझे ज्ञान है, और मैं जो है अनपढ़ नहीं हूँ, साक्षर भी हूँ, और बहुत तरह की बात हमारे दिमाग में है जो हम विकास कर सकते हैं। हाँ, मेरे पास छल बल कल नहीं है, लेकिन सत्य मेरे साथ है, और जहाँ सत्य है निश्चिंत वहाँ पे जीत है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जात के हृदय साच है ताके हृदय आप। तो कबीरदास ने बहुत अच्छा दोहा कहा, और आपसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई। और आप पंकज जी, आप पंचायती राज में बथौली पंचायत का एक उम्मीदवार के रूप में अपना हस्तक्षेप करेंगे। आप विजयी हो, इसका शुभकामनाएं मैं KB स्टूडियो के माध्यम से आपको देता हूं। मैं अभिलाष मिश्रा, और आप, मेरा शुभकामनाएं आपके साथ है। आपने जो विकास का मुद्दा का बात किया, आपने यहाँ तक भी कहा कि पिछले पंचायती राज की जो व्यवस्था थी, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपके मन में एक
दुख का भावना आपके आत्मविश्वास से मुझे प्रतीत हो रहा था। निस्संदेह इसी कारण है कि आपने इस बार पंचायती चुनाव में अपने आप को लेकर आया है और मुझे विश्वास है कि आप यहाँ पे अच्छा करोगे, आप विजय होगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमको कैंडिडेट के माध्यम से लगता है कि अभी इस बार कितने टोटल प्रत्याशी खड़े हैं? 12 प्रत्याशी खड़े हैं, 6 क्रमांक में मेरा बैगन छाप है और सब आदमी खुश हैं, मुझे दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे साथ काफिला नहीं चल रहा है, मैं हर घर में अकेला जा रहा हूँ, पति पत्नी जा रहा हूँ, मेरे पीछे आगे ना गाड़ी है ना घोड़ा है, कोई साधन नहीं है, मैं पैदल चल के उनसे सिर्फ वोट मांग रहा हूँ। काफ़ी अच्छा लगा। मतलब 12 प्रत्याशी हैं तो थोड़ा सा चुनौती हमको लगता है संवेदनशील होगी। कितना चुनौती आप देख? मुझे किसी से कोई चुनौती नहीं है, मुझे इतना प्यार अंदर से मिला हुआ है, मुझे कॉन्फिडेंस, मुझे विश्वास है कि लोग मुझे कहते हैं हट करके कि हम वोट देंगे। मेरे साथ काफिला में नहीं चलने के लिए तैयार हैं पिछले व्यवस्था के कारण, लेकिन वो सब हमारे साथ हैं दिल से। हर आदमी कहते हैं कि इनको वोट देंगे तो देंगे, हम काफिला भी नहीं चाहते हैं, मेरे पास ना पेट्रोल है और ना ही गाड़ी है, इसलिए मैं पैदल चल करके हर घर से एक वोट मांगता हूं कि मुझे एक बार देखें, उसके बाद जय। और यहाँ पर आत्मविश्वास से भरे हुए हैं पंकज जी और उम्मीद है कि निसंदेह इस आत्मविश्वास को वोट में तब्दील करेंगे, बदलेंगे। और मेरा शुभकामनाएं डॉक्टर रोशन साहब के भी टीवी के माध्यम से मैं अपने आप को अपना शुभकामनाएं समर्पित करता हूं, भेंट करता हूं। हमारे बीच मौजूद हैं नीरज जी और मैं जानना चाहता हूं जो कि चुनावी प्रतिक्रिया से चुनावी समीकरण को बहुत अंतः ज्ञान रखते हैं नीरज बाबू, और मैं जानना चाहूँगा नीरज जी का पहले संक्षिप्त परिचय और इस बार के पंचायती चुनाव में इनका जो ये जान रहे हैं जो समीकरण है ये हमारे बीच हमारे मीडिया के सामने ये रखेंगे। सबसे पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए नीरज जी। मेरा नाम नीरज प्रसाद है और मैं पंकज जी के बड़ा भाई हूँ और हमारे भावाज खड़ा है और इनका चुनाव चिन्ह बैगन छाप है। हम बथौली पंचायत को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में 2.5 लाख पंचायत है और हमारा जो पंचायत है 1 to 10 में चले आवे, आकांक्षी पंचायत में चले आवे, जो कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के मानचित्र में आ जाए कि बथौली पंचायत कितना विकास हुआ है। यहाँ के लोगों की शुभकामना भी हमारे साथ है। और सबसे पहले तो मैं आपके सोच को हृदय से प्रणाम करता हूँ। हमने अभी तक जिन प्रत्याशियों से मिला है, हालांकि मैं बहुत कम अनुभवी हूँ, अपने आप को मानता हूँ, लेकिन जितने लोगों से मिला, जितने पंचायत में मैंने भ्रमण किया है, किसी का भी यह उद्देश्य नहीं है कि मैं पूरे भारतवर्ष में अपने पंचायत को 1 to 10 के अंतर्गत लेके आऊँ। आपका यह सोच निसंदेह सलाम के काबिल है। मैं इस जब्बा को सलाम करता हूं कि एक विकास, एक घर जो कि खपड़ों का बना है, ईंटों का बना है और उसके बुनियाद पे वो शख्स खड़ा मिलता दिखाई देता है जो अपने पंचायत को अपने आत्मविश्वास से लेकर चलने की बात करता है, जिसके पास कोई साधन नहीं है, ना घोड़ा है, ना गाड़ी है, ना जन बल है, ना छल है, ना कपट है, केवल सत्य और निष्ठा के लिए जो अपने आप में लगनशील हुआ है, वह शख्स पंकज बाबू के बड़े भाई नीरज जी बैठे हुए हैं, जो अपने पंचायत को एक बड़ा पंचायत बनाने का सपना लेकर हमारे बीच आए हैं, जनता के बीच आए हैं और देखना है कि ये अपने सपना को किस प्रकार से साकार करते हैं। इन्हें विश्वास है कि जो लोगों का जो शुभकामनाएं हैं, जो दिल से इनके साथ हैं, लेकिन वो सामने आने से भी घबराते हैं, तो मैं इस शुभकामनाएं को भी सलाम करता हूं, हृदय से प्रणाम करता हूं। और पंकज जी, मानिए आप कल को मुखिया बन जाते हैं तो सर्वप्रथम आप क्या कार्य करेंगे? यहाँ PM आवास है, उसका हम अपने पंचायत के द्वारा उसका जो है सो कोटा बढ़ाने का प्रयास करेंगे और हर एक स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, हर एक जो पक्कीकरण योजना है, हर एक नली पक्की करेंगे, उसको करेंगे। बहुत घर में जो है नल जल योजना का पानी नहीं पहुंच पाया है, पूरा प्रयास करेंगे कि हर घर में पहुंच जाए। शिक्षा का विकास करेंगे कि हमारे स्कूली बच्चे ठीक समय पर स्कूल जाते हैं कि नहीं, प्रतिदिन स्कूल खुलता है कि नहीं खुलता है, साफ़ सफाई है, कचरा प्रबंधन है,
इसका पूरा ख्याल करेंगे। किसान को कोई परेशानी तो नहीं हो रहा है, उनको खाद बीज उचित ढंग से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनकी फसल तो नहीं मारी जा रही है, इस सब का पूरा ख्याल करेंगे। बहुत अच्छा आपने स्कूल के बारे में बताया, विद्यार्थियों के बारे में बताया। निसंदेह विद्यार्थी से ही समाज जुड़ा हुआ होता है। जो जितना साक्षर होगा उस ऑटोमेटिक है कि वह समाज उतना ही अच्छा होगा। शिक्षा सर्वोपरि है। आपने शिक्षा का बात किया, आपने विकास का बात किया, आपके भाई श्री ने रेलवे के उत्थान के बारे में बात किया, लोगों को रोज़गार देने का बात किया, और थोड़ा ना मेरे समझ से खेल के प्रति आप लोगों का विचार नहीं गया। मैं जानना चाहूँगा कि खेल के प्रति जो सुधार है, खेल संस्कृति का भी विकास करेंगे। हमारे गांव में भी स्टूडेंट क्लब कबड्डी है, बहुत अच्छा है, उसका हम विकास करेंगे। और काफ़ी अच्छा लगा। तो पिछला बार जो चुनाव हुआ था वहाँ से जो प्रत्याशी चुन के आए थे पंचायती राज में, आप अपने दृष्टिकोण से कितना मार्क्स दीजिएगा? ऐसा है कि वो लोग एक जो है सो इस बात को कोई भी आदमी आके हमारे पंचायत में देख सकता है कि वो लोग जो है से एक अलग टीम बनाए लिए, और जो है उनको बहुत ज़्यादा समाज से मतलब नहीं था, समाज के विकास से, पंचायत के विकास से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था, और किसी तरह जो है सपना 5 साल पूरा, हाँ 5 साल पूरा के अपना समय निकालिए, वो लोग एक अलग टीम बनाई है जिसको समाज से के विकास से कोई मतलब नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे बीच पंकज जी हैं जिनका एक उद्देश्य है, काफ़ी सराहनीय है। इन्होंने बताया कि अपने पंचायत को पूरे भारतवर्ष में टॉप 10 में लेके आएंगे, और काफ़ी विकास का चर्चा किया। इन्होंने विद्यालय के बारे में बताया, इन्होंने खेल के बारे में भी अंतिम में संज्ञान लिया ही कि स्टूडेंट क्लब तिररत को आगे बढ़ाएंगे। और मैं जानना चाहूँगा कि क्या सर सिर्फ स्टूडेंट क्लब तिररत को आगे बढ़ाने से बथौली पंचायत का खेल विकास हम हाँ नहीं पूरे पंचायत में खेल का विकास करेंगे, यहाँ सातों गाँव का विकास करेंगे। और बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। यहाँ पे कुछ समर्थक हैं, सबसे पहले जो कि गांव में काफ़ी समाज सेवी के नाम से फेमस हैं, कन्हाई मिश्रा जी, क्या कहना चाहते हैं इस बार चुनाव में? देखिए, मेरा नाम तो शुभ हो गया है, कन्हाई कुमार मिश्रा, और हम समाज सेवी से एक युवा में चल रहे हैं और चलते रहेंगे। जो भी काम किए हैं, और हमारे जो अभी बथौली पंचायत के जो अभी 12 नंबर वार्ड से जो हमारे प्रत्याशी हैं रंजू देवी, उनको चाहते हैं कि बहुत दल बल धन से एकदम है सो हमको इनको विजय कराना है। और जो टूटी काम बचे हुए हैं, जैसे हमारे अभी मछली पालन जो कन्या उच्च विद्यालय के नाम से था, और उसी विद्यालय के अभी नाम हटाकर उसमें है सो अभी मत्स्य पालन और पुस्तकालय के नाम से वहाँ मछली सब बगल वाले लोग वहाँ है सो खोल के बैठते हैं, घिना के ही रखते हैं उस विद्यालय के, उसको कन्या उच्च विद्यालय के चालू करवाया जाए। हमारे ये रंजू देवी अगर जीतने के बाद अगर जीत जाने के हो जाते हैं, तब जाके ये हमको भविष्य है कि कन्या उच्च विद्यालय बनेगा, और बनेगा क्या, बना हुआ कि चालू करवाया जाए, क्योंकि हमारी भी एक सिस्टर है। नहीं, एक बात और, यहाँ पे आपने जो बैगन छाप रखा है, इसका क्या मतलब? ये चुनाव चिन्ह है हमारा, 6 नंबर है। आपका चुनाव चिन्ह? हाँ, हमारा। आप अपने आप को मुखिया प्रतिनिधि? नहीं, हमारी माता जी है, मतलब उनके पूरे सपुत्र पंचायत का मुखिया? हाँ, पूरे पंचायत का सर। तो इस बार निश्चित परिवर्तन चाहते हैं एकदम, इसलिए सर जी मछली पालन जो खोल दिया है वहाँ तो कन्या विद्यालय होना चाहिए था। चलिए ठीक है, पशु के लिए वो हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन कन्या का जो मुद्दा आता है वो तो दाब दिया मुखिया हो चाहे कोई भी सरपंच हो, दाब दिया, उसे फिर से चाहते हैं कि चालू हो। और आप क्या दूसरा विकास की बात बताइए? दूसरा की बहुत सारा प्रॉब्लम है जो कि नहीं हुआ, लेकिन हमें विश्वास है कि इस बार जो मेरी प्रत्याशी खड़ी हुई हैं, ये विश्वास है कि आगे अच्छा ही अच्छा करेंगे। आप क्या चाहते हैं सर? परिवर्तन? परिवर्तन हम चाहते हैं कि अच्छा मुखिया जीते, आपका रंजू देवी जीते जी, बैगन हाँ, छाप जीतेगा जी। एक बार जिंदाबाद बोलिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, रंजू देवी जिंदाबाद। शाबाश।
तो काफ़ी उत्साहित हैं हमारे समर्थकगण कुछ थे मौजूद। कन्हैया मिश्रा जी ने अपने भावना को बताया। इन्होंने मत्स्य पालन के वो विद्यालय कन्या उच्च विद्यालय का प्रस्तावित किया। काफ़ी अच्छा लगा इन लोगों से मिलकर, जो कि रंजू देवी के समर्थक हैं, सपोर्टर हैं। ये चाहते हैं कि इस बार पंचायत चुनाव में परिवर्तन हो। और मैं विदा लेता हूँ आप लोगों से। जो मुखिया प्रत्याशी हैं रंजू देवी जी और पंकज साव, उनके माताश्री हैं दादी, आप इस बार अपने बहू को आशीर्वाद दे रहे हैं? हाँ, बहू को आशीर्वाद दे रहे हैं। मुखिया बने, मुखिया बने, मुखिया बने। कौन छाप है? बैगन छाप। निश्चित जीतेगा? हाँ हाँ, जीतेगा। आपका आशीर्वाद है? हाँ, जीतेगा जीतेगा जीतेगा। दोनों हाथ उठाइए। सब लोगों को क्या कहिएगा केबी स्टूडियो के माध्यम से? सब आनंद रहिए, खुशी रहिए, वोट दे, वोट दे हो, सब गोटा वोट दे। ठीक है, देखिए। हाँ, अब हमको दीजिए। मैं पंकज शाह, हमारी माँ 105 बरस की हैं। जिंदाबाद रंजू देवी, जिंदाबाद। बैगन छाप पे मोहर लगाओ, बैगन छाप पे बटन दबाओ। इनकलाब जिंदाबाद। ठीक।